तो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य? प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है? कल बेटा प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो लिखना बेटा, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराता है तो टकराकर, तो टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, लौट जाता है जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा होता। प्रकाश के अपने माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या बेटा, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है, मान लेते हैं बेटा ये हमारी कोई चिकनी सतह है, अब इसमें हमने पॉलिश कर दी, जूतन वाली ना कही देखो, मैं क्या कर दी, पॉलिश। तो अब ये बन गया बेटा परावर्तक पृष्ठ। क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ। अगर कोई प्रकाश किरण इससे टकराएगी, कोई प्रकाश किरण क्या होगी, तो जिस माध्यम में आई है, ऊपर से आई है, तो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाए, और यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। तो लिखा है जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है, यह टकराता है, तो टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से प्रकाश क्या होता है, आ रहा होता है। प्रकाश के अपने माध्यम में वापस लौटने की जो घटना है उसी का क्या नाम है, ये जो किरण आपकी वापस जा रही है इसको बोलते हैं परावर्तक किरण, परावर्तन, परावर्तक किरण, परावर्तक। और जो आ रही होती उसको बोलते हैं आपतित किरण। नोट करो बेटा, अगला में क्या करेंगे बेटा, हो गए, तुम्हें कुछ पूछना है, अगला लिखो भी बेटा, लेकिन ठीक है। लेंस नहीं होता, दर्पण होता है। तो वाहनों में पक्षदर्शी यानी कि पीछे का देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम पूछ रहा है, तो लिख लेंगे बेटा वाहनों में पक्षदर्शी दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह दर्पण प्रतिबिंब को, यह दर्पण
पीछे यह दर्पण प्रतिबिंब को सीधा तथा छोटा बनाता है। ठीक है, और रीजन ये है इसका, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण, जो प्रतिबिंब बनाएगा वो दर्पण वो छोटा रहेगा और बिल्कुल सीधा रहेगा। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि गाड़ी आ रही है कैसी, कितनी बड़ी गाड़ी आ रही है और कैसे आ रही है। ठीक, नोट कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में कर लेना। अचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या मुख्य अंतर है? पता है? थोड़ा भाई पकड़ा, थोड़ा तुम्हें आ जाए। हेडिंग डालो बेटा, अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय तो होता है। अचुंबकीय पदार्थ, देखो बेटा, ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ आंशिक रूप से चुंबकित हो जाते हैं, आंशिक रूप से चुंबकित हो जाते हैं, आंशिक रूप से चुंबकित हो जाते हैं, अनचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो अगर आपको अनचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर लिखना है तो अनचुंबकीय क्या है? ऐसे पदार्थ जिनको अगर आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, किसमें रखा, तो पदार्थ बहुत कम, आंशिक मतलब होता है बहुत कम चुंबकित होंगे, तो ऐसे पदार्थों को आप किसकी कैटेगरी में डालेंगे? अनचुंबकीय। हो गया यहाँ तक? अगली हेडिंग डालिए बेटा, लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ, अब देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ बहुत अधिक चुंबकित हो जाते हैं, बहुत अधिक क्या हो जाते हैं, उनको आप बोलते हैं अनचुंबकीय पदार्थ। मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा जानता है, मुख्य अंतर थोड़ा सा नहीं बताना, मुख्य मेन अंतर मैंने बताया था। मैंने क्या कहा? नोट कर लो। हो गया, अब सही है? हाँ, अब सही लिखा। हटाओ इसको। अगला लिखो बेटा, यक्ष किरणों के, लिखो यक्ष किरणों के, यक्ष किरणों के दो प्रमुख गुण तथा उपयोग लिखिए। यक्ष किरणों के दो प्रमुख गुण तथा उपयोग लिखिए। ठीक है, कर लोगे इसको? याद नहीं है तो फिर हेडिंग डालो, यक्ष किरणों के गुण। पहली हेडिंग डालेंगे, यक्ष किरणों के गुण। पहला पॉइंट लिखो बेटा, यक्ष किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। पहला मेजर अंतर यही बेटा,
कि यक्ष किरणों का जो वेग होता है वो किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यानी कि प्रकाश किस वेग से चलता है? प्रकाश चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, तो इसी वेग से आपकी यक्ष किरणें भी चलेंगी। सही है। पॉइंट नंबर 2, एक्स किरणें चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विक्षेपित नहीं होती है। विक्षेपित नहीं होती है मतलब विक्षेपित होने का मतलब होता है कि जब इनको चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र से गुजारोगे तो ये अपने रास्ते को नहीं बदलेंगे, अपने रास्ते को। सही यहाँ तक? यहाँ 2 पूछा, लेकिन 1-2 और लिख लो तो बाद में पता चला कहीं 3-4 लिखना पड़ जाए। तो तीसरा लिख लेना बेटा, ये अदृश्य किरणें होती, ये अदृश्य किरणें होती मोगैम्बो जैसे। मोगैम्बो जानती हो? मिस्टर इंडिया कौन मूवी है? मिस इंडिया। हाँ वही ना, मोगैम्बो रहा था ना, तो है यार। ये अदृश्य किरणें होती मतलब ये दिखाई नहीं देती। ठीक है, ये तो हो गए हमारे क्या गुण। अब हेडिंग डालो बेटा, यक्ष किरणों के गुण, उपयोग, सॉरी, यक्ष किरणों के उपयोग। पहली हेडिंग डाली बेटा, यक्ष किरणों के सबसे पहला उपयोग तुम्हारे काम की चीज लिख लो। पृथ्वी के अंदर सोने, स्लीपिंग वाला नहीं है, ठीक है, गोल्ड वाला। पृथ्वी के अंदर सोने का पता लगाने, ठीक है। नंबर 2, क्रिस्टल जालक की संरचना ज्ञात करने में, क्रिस्टल जालक की संरचना ज्ञात करने में। ठीक है, क्रिस्टल जालक किस तरह का होगा, उसके अंदर का स्ट्रक्चर अगर देखना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? यक्स रे का। किसका प्रयोग करेंगे? और इस विधि को, जिस विधि द्वारा क्रिस्टल जालक की संरचना देखी जाती है, उस विधि को हम लोग बोलते हैं बेटा यक्स रे क्रिस्टलोग्राफी। क्या बोलते हैं बेटा उस विधि को? जिस विधि द्वारा आप लोग किसी भी क्रिस्टल की संरचना को देखेंगे, जिस विधि द्वारा आप किसी भी क्रिस्टल की क्या देखेंगे, उस विधि का नाम है यक्स रे क्रिस्टलोग्राफी। नोट करो। हो गया। नंबर 3, मिश्र धातु का विश्लेषण करने, लिख लो बेटा, मिश्र धातु का विश्लेषण करने में। ठीक है, ये प्रमुख है। और भी होते हैं, जैसे कहीं हड्डी वड्डी टूटी है तो उसका पता लगाने में एक्सरे का ही तो प्रयोग किया जाता है भाई। एक्सरे क्या होता है? एक बेबल मिक्सचर होता है। एक्सरे होता है, एक आपकी लाइट होती है, क्या होती है, और उसको जैसे ही इसके अंदर डाला गया वो कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट को नहीं चीर पाता। किसको नहीं चीर पाता? कैल्शियम कार्बोनेट। हड्डियां किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो जितने में कैल्शियम कार्बोनेट हो उतने में आपका वो व्हाइट रहेगा, और बाकी की बाकी आपको प्लेट पूरी कैसी निकल आएगी? काली। तो जहां पे व्हाइट रहा, और जैसे यहाँ का हड्डी टूटे देखना है, तो जब आप इसकी फोटोग्राफी करेंगे तो यहाँ का पोर्शन काला निकलेगा। काले का मतलब है कि यहाँ की हड्डी गायब है, तभी वहां पर एक्स रे आर पार चली गई है, और उसी की फोटोग्राफी आपको दे दी जाती है। ये एक्सरे होता है। आपके शरीर को बस जैसे ही एक्सरे कराया जाएगा तो जितने में आपका कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें कोई भी
फोटो नहीं बनेगी, वो सफेद रहेगा। और जहां जहां कुछ नहीं वहां कैसा हो जाएगा, काला। तो जैसे बीच का कोई पोर्शन गायब, जैसे उंगली टूट गया, तो अगर इसका एक्सरे कराओगे तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, काला काला दाग आ जाएगा, तो पता चल जाएगा यहाँ से ये डैमेज है। ठीक है। हम्म। जैसे कि आप हमारी अगला लिखो बेटा, एकल गोली, एकल, हाँ भैया, गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। हाँ। एकल गोली पृष्ठ, हेडिंग डालो बेटा, एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, वो सूत्र होता है बेटा N/V माइनस 1/U इक्वल टू N-1/R। ये होता है N/V माइनस 1/U इक्वल टू N-1R, जहां V क्या है बेटा, गोली दर्पण से, गोली दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, V को क्या कहोगे, गोली दर्पण से प्रतिबिंब की, U क्या है, गोली दर्पण से वस्तु की दूरी, और क्या बचा, N क्या है, गोली दर्पण के, गोली दर्पण के दाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक, और क्या बचा, R गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण की क्या है, वक्रता त्रिज्या। छाप डालो हम लोग छापे को। तो देखिए बेटा, एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र होता है M/V इक्वल टू 1/U इक्वल N/V माइनस 1/U इक्वल टू N-1/R। यहाँ पर N है गोली दर्पण के बाएं तरफ जो माध्यम, उसका अपवर्तनांक, हाँ? दाएं तरफ, क्या लिखा, दाएं लिखा है ना, आप बोले बाएं नहीं लिखा दाएं। मैंने ऐसे ही- अच्छा ठीक है, रिपीट किया जाए तो एन, एन क्या होता है, गोली दर्पण के दाएं तरफ का अपवर्तनांक। यू, यू को हमेशा याद रखो वस्तु की दूरी है, वी हमेशा प्रतिबिंब की दूरी है, और आर क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। अगला देखो बेटा, किसी लेंस की क्षमता से, किसी लेंस की क्षमता से किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। इसका क्या लिखिए, मात्रक लिखिए। से क्या कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, और इसका मात्रक ले, तो हेडिंग डालेंगे बेटा, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। तो लिखेंगे किसी लेंस के, किसी लेंस के फोकस दूरी के, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक बेटा। तो किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, उसके फोकस दूरी का क्या होती है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब जस्ट उल्टा। हेडिंग डालेंगे लेंस की क्षमता का सूत्र, लेंस की क्षमता का सूत्र तो हो जाएगा P इक्वल टू 1/f सर ये अब सेंटीमीटर में मीटर में। ठीक है, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है बेटा P इक्वल टू 1/f, जहां P बराबर लेंस की, P को क्या कहोगे, लेंस की क्षमता कहोगे, और F हो जाएगा बेटा लेंस की फोकस दूरी मीटर में। लेंस की फोकस दूरी और किसमें, मीटर में, या लिख लो लीटर में। आपका इधर में पढ़ा ओके बेटा, P लेंस की क्षमता और F क्या है, लेंस की फोकस दूरी। एक सवाल और इसमें पूछा है, मात्रा तो लिख लो बेटा लेंस का मात्रक, हेडिंग डालो लेंस का मात्रक। डायोप्टर लिखा बेटा लेंस का मात्रक ऐसे ही बन किया है। डायोप्टर होता है। अब मैं चित्र इसे PO, इसे D से प्रदर्शित करते हैं। हम सीधे सीधे डी खाएंगे डायरेक्टर और डी बना दे तो ना देगा ना। देगा क्यों नहीं नंबर देगा लेकिन प्रभाव किसका ज्यादा है। हमारा वो क्या डायरेक्ट फोकस कर देगा। हाँ तो वो समय बताएगी, इम्पॉसिबल है काम। सही है।